प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। सो मेरे प्यारे भाई और बहनों, हम वापस भारत देश के लिए जा रहे हैं गलीलिया से। हमें अभी 6-7 दिन हम साथ साथ थे और प्रभु के साथ थे। कितना अनोखा एक अनुभव प्रभु ने हम सबों को प्रदान किया है। और आप सब चाहे टीवी के माध्यम से भी हमारे साथ जुड़े हैं, आपके लिए भी एक अनोखा मौका रहा है। तो आइए, इस वक्त मैं आप सबों को, जो खास करके इस गाड़ी में इस वक्त हैं, आप लोगों से बताना चाहूँगा कि आप अपना अपना एक्सपीरियंस शेयर करें और प्रभु को धन्यवाद दें, क्योंकि एक मौका है प्रभु को धन्यवाद देने का। क्योंकि हज़ारों करोड़ों में से आपको प्रभु ने ये मौका दिया है इस जगह पर आने का और ये एक्सपीरियंस करने का। इसलिए आगे आएँ और जो आपने महसूस किया है छोटे शब्दों में हमारे भाई लोगों के साथ, भाई बहनों के साथ, अन्य लोगों के साथ शेयर करने का कोशिश करें। थैंक यू। I want to tell a big thank you to Brother William. I don't think any of you would understand the pain behind this. Yeah, because I see him very closely. You can see there, there's a lot of commotion, right? Because he spends a lot of time for ministry work rather than family. I'm telling you, because he serves Christ. That's his intention. Cicely Chechi, Abel, Tina, Mino, Felix, his son is actually doing the 10th exam, and back in the house, the two praying for us, the full team back in Sharjah is being praying for us, safe journey. This country is politically, there's a lot of trouble here, and there are a lot of political issues happening. Don't think because nothing happened, everything is granted, taken for granted. The Lord's hand was with you. He was carrying you inside his palm, There's a lot of prayers been happening behind this. So just raise your hands and say, big God bless you. Hallelujah. 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 हालेलुया। अभी ये जो भाई हमारा म्यूजिशियन रहा है, कीबोर्ड बजाते रहे, तो मलयालम में ये बता रहे कि इसने भी इतना सोचा नहीं आने का, लेकिन प्रभु ने अद्भुत तरीके से इनको लेकर आया। उसका प्यार यहाँ पर इस होली लैंड में इसको महसूस होने को मिला और यीशु को देखने को मौका मिला। ये कह रहा है साथ साथ सभी का प्यार जो एक दूसरे के साथ रहकर ये 6-7 दिन रहकर जो महसूस किया है, उसके बारे में भी धन्यवाद दे रहे हैं। हर कार्यों के लिए धन्यवाद दे रहे हैं, जो भी, क्योंकि हर चर्च में जाने का मौका मिला, ये जो एक्सपीरियंस जो मिला और प्यार के अनुभव मिला, इसके लिए प्रभु को और आप सबको धन्यवाद देते हैं। सब लोगों ने सभी जगह बहुत खुशी देखा। मैंने किसी के चेहरे में मैं दुख नहीं देखा। कोई भी नहीं है तो कुछ भी बीमारी है तो भी वो खुशी में रहा। ये क्योंकि है ना, प्रभु हमको ये खुशी दिया। हमारा जगह में पूरा यीशु को विश्वास करते हैं ना, वो लोग सब चाहते हैं इधर आके एक बार देखने के लिए भी। मैं बाइबल पूरा नहीं अभी तक रीड नहीं किया, लेकिन जब मैं इधर आका है ना, एक ही बार देखने समय मैं सोनू भाई को बहुत थैंक्स मांगना चाहता हूँ, क्योंकि हमारे रूम में हर दिन वो पिक्चर देख के मेरे को पूछेगा ये जगह किधर है, मेरे को मालूम है, तो मैं बाइबल ओपन करके रीड करेगा। साथ ही साथ ये कह रहा है कि जो वचन इसने सुना है उस पर चलने के लिए, जो जीसस ही वचन है उस पर चलने के लिए प्रभु हमें कृपा दे, और जो अनुभव उसको हुआ है उस पर चलने के लिए बता रहे हैं। प्रेसी दीदी बता रहे हैं कि इनके बेटे को भेजने का इनका आइडिया था, पर उसके लिए पैसा भी किया था। ये शारजा में नर्स है, वहाँ पर अचानक इनके और इनके हस्बैंड दोनों का आने का प्रोग्राम बना। कैसे इनके साथ काम करने वाले दूसरे कोई लेडीज़ इनके पूछा कि आपको पैसा की ज़रूरत है, इनको पूछकर इनको पैसा दिया, तो इन्होंने बोला कि इतना पैसा चाहिए, और तुरंत वो पैसा का बंदोबस्त हुआ। और विलियम ब्रदर जो है इस पूरे ट्रिप का नेतृत्व कर रहे हैं शारजा से, और उसके और प्रेरणा से ये यहाँ पर आप आए और प्रभु को धन्यवाद दे रहे हैं, क्योंकि कभी सोचा नहीं है, मतलब हमेशा आग्रह हुआ था, लेकिन कभी सोचा नहीं है इसे होगा, लेकिन प्रभु ने अद्भुत तरीके से हमें यहाँ पर लेकर आए। इसलिए सबको धन्यवाद और प्रभु को कोटि कोटि धन्यवाद।
നാമത്തിലോട്ട് Praise the Lord. This is Chand Mulchandani from Ajmer. It is a miracle for me to come here actually with no money in my hand and with a lot of difficulties at my home. I decided to quit and cancel the program. But it was out God's will. When I say yes to the Lord, and yes, even this Father Thomas, when he says no, then I have to say yes. When I obey him, yes, I believe that it was God's will. So he says just say yes and make a program. So I said yes and make this program, and I had a beautiful experience here. Especially every area the Lord has touched me. Every year where I was going, I was asking the Holy Spirit to make me to experience the original event which occurred here, especially on the Mount Calvary and Mount Tabor and this Annunciation, this Palli. Really, I experienced the Lord, so much of anointing I had experienced. The Lord's Holy Spirit really touched me and transformed me. And especially when we are praying together at Cana, it was really a blessing for us. As a family, we have received much blessings through this in this Cana, and especially I love this Annunciation Palli because that is a place where first time God initiated to have a relationship with the whole humanity. So I loved that place. After reading the theology of body, I really loved this place, loved this feast so much. So God becoming man through a woman, he is conceived. So much a blessing I really experienced. I can't really tell you my experience, but it was a great joy for me to see this beautiful parish. I want to really thank and praise God and thank each and every one of us. Praise the Lord. जस्सी दीदी दीदी कह रहे कि बहुत खुश है, बहुत खुश है, क्योंकि बता नहीं पा रहे, बयान नहीं कर पा रहे, बता रहे हैं कि ये पहले भी मेरे साथ पहले ट्रिप में भी थे, और अभी दीदी कह रहे कि उस टाइम पर कई चर्च हम अंदर जाके देख नहीं पाए क्योंकि समय का कमी के कारण और चर्च बंद होने के कारण। अभी इस बार प्रभु यीशु ने ऐसे कृपा दी कि एक भी द्वार बंद नहीं हुआ, सभी जगह पर हमको जाने का मौका मिला, और जितने भी चर्चेस में हम गए हैं सभी चर्चेस में जाने का और एक सफल तरीके से इस बार प्रभु ने लेकर आया। और बहुत कठिनाई हुए, और ख़ास करके एक गरीबी के जैसे आए लेकिन अभी अमीर के जैसे वापस जा रहे हैं। ये बार बार कह रहे कि ये इनकी जो खुशी को ये बयान नहीं कर पा रही है, क्योंकि इतने आनंद, इतने कृपा, इतने आशीष प्रभु ने प्रदान किए हैं। और कभी सोचा भी नहीं था, लेकिन विलियम ब्रदर ने बोला आप आओ, क्योंकि फिनांस का भी प्रॉब्लम था, लेकिन प्रभु ने सब कुछ बंदोबस्त किया और ये सफ़र हम कर पाए और सफल तरीके से कर पाए। इसलिए प्रभु को कोटि कोटि धन्यवाद। थैंक यू जीसस, प्रेज यू जीसस। എൻ്റെ പേര് ജോസഫ്। प्रेज द लॉर्ड। भाई साहब जोसेफ, इनके मिसेस का नाम मेरी है। ये 3-4 साल से आग्रह करता आया आने के लिए। पिछले साल इनके बेटी का शादी रहा, उसके बाद उसके भाई की लड़की की शादी, ऐसे सब करके आ नहीं पाए, पर इस बार प्रभु ने आशीष दी, ये आ पाए। और जैसी दीदी को भी धन्यवाद देते हैं जिनके प्रेरणा से इनको आने के लिए मौका मिला, और सबको धन्यवाद दे रहे हैं, और साथ साथ प्रभु को विशेष रूप से, क्योंकि एक ऐसा अनुभव प्रभु देने के लिए प्रभु को धन्यवाद दे रहे हैं। तो सबको जय यीशु और थैंक यू। मिसेस मेरी എൻ്റെ പേര് മേരി। इसका नाम है, और दीदी कह रहे कि इनको खतर से आने जब पड़ा, एयरपोर्ट में काफ़ी तकलीफ हुआ, इन लोगों ने वो बोला सऊदी होकर आना पड़ेगा, इसके कारण वो बहुत दुखी और नाराज़ हो गए थे। जो नानसी जो इस सबका कोऑर्डिनेट कर रही थी, उनके खिलाफ भी बोलना पड़ा कुछ, पर अभी तहे दिल से माफ़ी चाहते हैं नानसी से, क्योंकि प्रभु सब कुछ बंदोबस्त किया, वहाँ पर जाने नहीं दिया प्रभु ने, और सीधे हमको जॉर्डन में लेकर आया। तो इसलिए बहुत बहुत धन्यवाद। प्रभु सब कुछ का ख्याल रखते हैं, सब कुछ का धन्यवाद देते हैं। और भी आप लोगों को यह ध्यान रखना है, चाहे कभी कभार हमें कुछ तकलीफ़ होते हैं, परेशानी होते हैं और मतभेद होते हैं, या कुछ अनजाने में भी कुछ होता है, लेकिन कभी कभी हमको लगता है, लेकिन माफ़ी देना भी बहुत बड़ी बात है, माफ़ी मांगना भी बहुत बड़ी बात है। और इतने काफ़ी कठिनाइयों के बावजूद अनेक लोगों को आना पड़ा, इन दीदी जैसे कई लोगों को, पर प्रभु ने सबको एक अनुभव देकर सबके दिल को मेल करने के लिए और एक दूसरे के साथ चलने के लिए सिखाया है। इसलिए प्रभु को बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू जीसस, प्रेज यू जीसस।
माया है और मैं अजमेर राजस्थान से आई हूँ। यहाँ आना एक हमारे लिए बहुत बड़ा मिरेकल है, क्यों हमने सोचा भी नहीं था कि हम यहाँ आएंगे। मेरा सपना था कि मैं एक बार ज़रूर जाऊँगी यरूशलेम। मैं मेरे हस्बैंड को बोलती हूँ मुझे एक बार ज़रूर लेके चलना, पर इतना जल्दी मैं आऊँगी इतना मैंने सोचा नहीं था। ये प्रभु की योजना थी, इसके लिए मैं पहले तो तहे दिल से प्रभु को धन्यवाद देती हूँ, क्योंकि प्रभु का वचन कहता है कि मैं तुम्हारे हित की योजनाएं जानता हूँ, अहित की नहीं। हम कुछ और सोचते हैं लेकिन प्रभु हमारे लिए कुछ और ही योजना बनाता है। ये सोच के आज मैं बहुत खुश हुई और ये सब देखकर मुझे बहुत आनंदित हुआ। विशेष रूप से हर मास में मुझे एक विशेष अनॉइंटिंग प्रभु की महसूस हुई। प्रभु ने का पवित्र आत्मा मैंने उतरते हुए देखा और हर जगह प्रभु ने मुझे अलग अलग मैसेज दिए कि यहाँ पर इसके लिए प्रार्थना करो, यहाँ पर इसके लिए प्रार्थना करो। जब हम ताबोर पर प्रार्थना कर रही थी, मैं होली स्पिरिट से प्रार्थना कर रही थी, होली स्पिरिट यहाँ प्रभु का रूपांतरण हुआ था। मुझे भी ऐसी कृपा दीजिए कि मेरा जो बचपन से मुझे जो नेचर मिला है, मेरा जो माँ के गर्भ से मुझे जो भी दुख, जो भी मेरे गाँव है, तकलीफ़ हैं, या जो भी मेरा नेचर मिला मुझे वो सब चेंज हो जाए और मैं एक पवित्रता का जीवन व्यतीत कर सकूं। तब मैंने देखा कि जब मैं बहुत प्रार्थना में थी, अंदर जाके मुझे पता नहीं था, आई सी बहुत लाल एक लाइट आई और मुझे बहुत अच्छा लगा। तब मुझे ऐसा लगा कि प्रभु ने मुझे एक मैसेज दिया कि यहाँ पर सारे जितने भी स्किन डिजीज़ के लोग हैं उनके लिए प्रार्थना करो, वो चंगे हो जाएंगे। इसके लिए मैं प्रभु के लिए धन्यवाद करती हूँ कि प्रभु ने यहाँ मुझे ला करके मुझे बहुत आशीर्वाद दिया और मुझे कृपा दी और मुझे चुना है कि मैं प्रभु के कार्यों के लिए चुनी गई। इसके लिए मैं प्रभु का तहे दिल से धन्यवाद करती हूँ। हालेलुया। एक और टेस्टिमनी ഒരു സാക്ഷ്യം ये പറയാൻ बताते हैं വിട്ടുപോയിരുന്നു. कि 3 साल पहले ഒരു 2 വർഷം सारम മുമ്പ്, के फाउंडर ब्रदर स्टैनली ने 3 വർഷം മുമ്പ് भविष्यवाणी किया था कि സാറമിൽ വന്നതിന് आप ശേഷം यरूशलेम यानी होली लैंड जाएंगे। वो इसके लिए धन्यवाद दें। वो भविष्यवाणी अभी पूरा हुआ है और साथ ही साथ इनके जो बहन के फ्लैट तैयार होने में 2 दिन का टाइम था, पेपर सब खत्म होने मतलब तैयार होने में, वो भी अद्भुत तरीके से एक ही दिन रहते हुए अभी पूरा हुआ है इधर आने के द्वारा। तो ये प्रभु को धन्यवाद दे रहा है। ബാക്കി ഉണ്ടായിരുന്നത് हालेलुया। प्यारे भाई और बहनों, आज हम इस यात्रा के आखिरी जगह पर आए हैं, माउंट नेबो यानी नेबो पहाड़ है, पर्वत है, आपके दाएं तरफ दिख रहे हैं। जो चर्च सामने दिख रहे हैं वो अंडर कंस्ट्रक्शन है, मगर जहाँ से मूसा ने कनान देश को देखा है, जो वायदा किया है मूसा के सामने इस्राएली जनता के लिए, उस प्रदेश को मूसा ने इस जगह देखा है। जो जिस जगह हम अभी जाके आए हैं, लास्ट सेशन हमारा, काफ़ी कुछ लोग इधर से शुरू करते हैं, काफ़ी कुछ लोग शायद यहाँ पर समाप्त करते हैं। इस जगह है जहाँ पर जिस पहाड़ से मूसा ने कनान देश को देखा, इस्राएली देश को देखा है।
ये बताया जाता है। यहाँ से मात्र 20 किलोमीटर आगे जरीको शहर है, यॉर्दन के उस तरफ। तो आज हम इस जगह पर खड़े हैं। बिल्कुल मेरे पीछे मोसेस वैली कहा जाता है, जहाँ पर आपको हरियाली दिखता है, वहाँ पर से पानी निकला है। मरुभूमि में 40 वर्ष मूसा और इस्राएली जनता घूमते फिरते रहे, और इस जगह और आगे भी जो देख सकते हैं वो सारे मरुभूमि इलाका है। यहाँ पर अभी जॉर्डन कंट्री में है, ये इसराइल में नहीं इस वक्त जो है, ये जॉर्डन में है। और क्योंकि जॉर्डन रिवर तो हमने पार कर दिया इधर को अभी इसलिए तो क्या है, अब ये जो वैली है, ये जो घाटी है, जहाँ पर आपको मोसेस वैली कहलाया जाता है, मोसेस की घाटी कहलाया जाता है। और यहाँ पर एक स्प्रिंग हुआ है बताया जा रहा है, यहाँ पर एक झरना निकला है जो अभी भी उधर हरियाली आपको दिखाई दे रहा है। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। आइए हम इस वक्त जो भी हमारे प्रोग्राम देखते आए उन सभी के लिए प्रार्थना करेंगे। और इस वक्त हमारे साथ भाई चांद और बहन माया जी हैं और अन्य भाई बहन हैं, तो हम सभी मिलकर इस वक्त एक बार प्रार्थना करेंगे और इस जगह के द्वारा ईश्वर की करुणा कृपा सभी दुनिया में पहुंचाएं। जो भी इस प्रोग्राम इस वक्त देख रहे हैं सभी के जीवन में ईश्वर अपने करुणा कृपा आशीष, जो भी वादा किया ईश्वर ने, मुक्ति का वादा किया है, वो यीशु मसीह के द्वारा पूरा हुआ, वो सभी को प्राप्त हो जाए। हालेलुया, 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 हालेलुया। तेरी महिमा, तेरी आराधना, तेरी जय जयकार प्रभु। इस यात्रा के अंतिम पलों में हम आपकी जय जयकार करते प्रभु। हम इस वक्त एयरपोर्ट के लिए प्रस्थान हो रहा है वापस इंडिया जाने के लिए। तो इस वक्त प्रभु ये आखिरी पल में, आखिरी क्षण ईश्वर को धन्यवाद देते हैं और ईश्वर की जय जयकार करते हैं, क्योंकि ईश्वर ने हमें एक अनमोल एक मौका दिया है यहाँ पर उनके जगह पर आने के लिए। ईश्वर ने जहाँ पर जिया है, जीवित जीवन गुजारा है और अपने जन्म और मृत्यु हुआ है, अपना कार्य यहाँ पर संपन्न किया है, वही जगहों से हम गुजार के इधर आए हैं। अभी ये सारे इलाका जो है प्रभु आपकी महिमा दर्शाता है, चाहे नबियों के द्वारा, चाहे इस्राएली जनता के द्वारा। इसलिए आज इस वक्त इस प्रोग्राम देखने वाला प्रत्येकों के जीवन में आपकी करुणा, दया और अनुग्रह प्रचुर मात्रा में प्राप्त हो, ये दुआ हम मांगते हैं यीशु मसीह के नाम पर, आमीन। बोलिए हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। सबको जय यीशु एंड गॉड ब्लेस यू। यहाँ से ये होली लैंड के लिए अलविदा कह रहा है और आपको फिर मिलने का उम्मीद रखते हैं शुभकामनाओं के साथ। प्रार्थना वन टीवी के कैमरामैन सोनू और फादर थॉमस और हमारे अन्य टीम के सदस्य, सबको जय यीशु। प्रेज द लॉर्ड। It was a great experience for us to be in the Holy Land for the last 6 days, and we have enjoyed in a way. Spiritually we have enjoyed, and the way the Lord was born, where he lived, did his ministry, and where he suffered and died for us. And this has made a spiritual rejuvenation that we have experienced these days. It cannot be put into words, it has to be experienced. There are certain things that we cannot put into words, that this is one, or the only thing I would say that we were lucky enough, somehow God in his kindness has made it possible for us to land here and to see. In a special way, the touching way where the Lord taught his disciples to pray, the Our Father he taught. And for me personally, that was a great moment where we prayed there and the upper room. And of course, the Calvary was the culmination of my experience. And I praise and thank God for this experience. Thank you, Lord. Praise the Lord. It was one of my dreams to visit Holy Land. But when and where, how it will be possible, I did not know. But somehow God brought me here. I believe that. And whatever I saw, it was a spiritual enrichment, a spiritual journey where Jesus walked, preached, worked miracles. Especially I liked public life where he spent in Nazareth, Capernaum and these places where he taught people, where he worked miracles. And he sailed in the sea where we were able to sail in the boat. Same way we went across the Sea of Galilee. It was a very good experience. And also where we visited Mount Calvary, Nativity Church, Nazareth Church, Mount Tabor. All these were very good experiences. So in short, I would say I'm very grateful to God for bringing me here.
प्यारे भाई और बहनों, मेरे साथ SRM UAE में काम करने मेरे ब्रदर नो भी हैं, ब्रदर विलियम, जो SRM जो स्पिरिचुअल रिवाइवल मिनिस्ट्री के UAE में इसका सहायता और कोऑर्डिनेशन करते हैं, और ब्रदर सावी हैं जो पूरा SRM ग्रुप का बेंगलुरु से इसका मैनेजिंग करते हैं। SRM यानी स्पिरिचुअल रिवाइवल मिनिस्ट्री इंटरनेशनल प्रेयर ग्रुप है, और सभी जगह पर बहुत सारे कंट्रीज़ में इनका प्रेयर ग्रुप चलते आ रहे हैं और प्रभु के नज़दीक जाते आ रहे हैं। इनके नेतृत्व में हम लोग तो ये पूरे हफ्ते भर का ये होली लैंड का प्रोग्राम बनाया था, और हमारे साथ भाई लोग हैं, मिस्टर बन्नी है जो, और यहाँ पर मनोज है, नानसी है, ये सब हमारे प्रेयर ग्रुप के सदस्य हैं जिन्होंने इस प्रोग्राम में हमें मदद किया है। तो आज मैं ब्रदर सावी से बोलूँगा 2 शब्द हमसे कहने के लिए। ये जो जगह है मोसेस वाली, इसके यहाँ पर खड़े होकर ये आखिरी पल में हमारे से कुछ बातें शेयर करेंगे जो एक्सपीरियंस इनके साथ था, और जो आशीषित वचन बोलने के लिए ब्रदर से हम कहते हैं। Hello, praise the Lord. I am unable to speak in Hindi, but I can share something in Hindi. अंग्रेजी में we are standing near the Mount of Nebo, where God permitted Moses to see the promised land, the Holy Land. Because of some disobedience on the part of Moses, God didn't permit him to enter the promised land, but He has permitted him to watch all the things from here and enjoy the promises of God standing from this mount. And today, we are closing our pilgrimage here today, but we enjoyed all the days, the last 5-6 days in the presence of the Lord. We have also traveled through the land where Jesus lived, Jesus taught His people, Jesus died and rose from the dead. And we all have been anointed by the power of God, the Spirit of Christ, and many have been healed in their spirit, in their mind, their emotions and all. And this is a very wonderful experience in every believer's life, to see the land of their Lord, their Savior and Redeemer, Jesus Christ, only God. And also we have experienced the very presence of God here in this land, and also the hardships of God's people, the Israelites, to enjoy this land, to enter this land. Also that we could feel, we could realize the hardship they have undergone. And today we encourage you all also to believe the stories of the Bible, or the incidents and the events that the Bible describes to us. Everything is true. Bible is a historical book. What all the things we read in the Bible is historically a truth, and God intervened and interfered in their lives. God led them into this land and permitted them to build the holy place, the house of God, the Jerusalem temple, the Holy of Holies. And we bless you, brothers and sisters. Let the presence of God and His blood cover you always, so that no evil come to you. And the very wisdom, knowledge, understanding of the Spirit of God be always with you. And one request: Jesus Christ is the only true God. Believe in Him, and we have forgiveness of sins through His holy and precious blood. Because of His sacrifice and resurrection, we have the confidence to enter the most holy of holies, the heaven, and our names are written in the book of the life. Thank you. God bless you all. God bless you. God bless you. Praise the Lord. ब्रदर विलियम। Praise the Lord. Hallelujah. Hallelujah. This is my 11th time I'm coming to Holy Land with around 100 people. Always, every year we used to come to Holy Land, and all the people, those who come here, they believe in the gospel, and especially when I came first, I thought Bible, it's a story. Like when I came and I touched the story, this is not a story. This is everything. It is written. Everything is original. Nothing. This is not a story. I started to take. I started to bring the people here, and those who are coming here, they used to believe in Christ. There is no other God other than Jesus Christ. He is the living God. Hallelujah. 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 And we don't have any hesitation to say that Aaj Yesu जिंदा है, आज यीशु जिंदा है, हम बताने आए हैं। आज यीशु जिंदा है, हम बताने आए हैं। हम बताने आए हैं,
ये बताने आए हैं, हम बताने आए हैं, ये बताने आए हैं, आज यीशु जिंदा है, हम बताने आए हैं, യേശു ഇന്നും ജീവിക്കുന്നു, ഞങ്ങൾ വിശ്വസിക്കുന്നു. യേശു ഇന്നും ജീവിക്കുന്നു, ഞങ്ങൾ വിശ്വസിക്കുന്നു. ഞങ്ങൾ വിശ്വസിക്കുന്നു, ഞങ്ങൾ പ്രഖ്യാപിക്കുന്നു. ഞങ്ങൾ വിശ്വസിക്കുന്നു, ഞങ്ങൾ പ്രഖ്യാപിക്കുന്നു. आज यीशु जिंदा है, हम बताने आए हैं. आज यीशु जिंदा है, हम बताने आए हैं. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. When you watch the TV, when you listen to the word of God, if you believe, then you will get the grace. Hallelujah. Hallelujah. When you hear the word, then you get the faith and believe in Jesus. Hallelujah. Hallelujah. I wish all the viewers of Pratana TV all the best. Hallelujah. Hallelujah. Believe in Christ. Believe in Christ. There is no one like Jesus Christ, because we have tasted it. Hallelujah. प्यारे भाई और बहनों, अभी हम जो दिख रहे हैं वो पित्तल सर्प सांप का जो निशान खड़ा किया था उसी का एक प्रतीक मात्र में अभी माउंट नेबो के पहाड़ नेबो के ऊपर अभी देखने को मिलता है. चर्च भी है बगल में जिसका कंस्ट्रक्शन अभी चलते आ रहे हैं. आज प्रभु जिंदा है, अभी अभी हमने गाया है. तो प्यारे भाई और बहनों, मूसा जब सांप के काटने से अनेक लोग मर गया था, मूसा को प्रभु ने कहा पित्तल से एक सांप को खड़ा कर दो. उसके प्रतीक हैं, वो असली नहीं है, उसी ज़माने का नहीं, लेकिन वो प्रतीक मात्र है जहाँ हमारा में माउंट नेबो में देखने को मिलता है. आइए हम आगे बढ़ते हैं और इस जो जगह है जो मोसेस ने अपने जीवन में अनुभव किया है, और मोसेस जो है मूसा इस जगह पर खड़े होते हुए, उस जगह पर खड़े हुए ये सारे एरिया को देखा है, जो कनान देश है, जो वादा किया है उस ज़मीन को देखा है. तो आइए हम अभी बस में चलते हैं अपने एयरपोर्ट में के लिए जब प्रस्थान हो. उसकी महिमा करो, बंधन टूट जाएंगे, मेरा यीशु मौजूद है यहाँ. उसकी महिमा करो, बंधन टूट जाएंगे, मेरा यीशु मौजूद है यहाँ. जितने बीमार हैं चंगे हो जाएंगे, मेरा यीशु मौजूद है यहाँ. जितने बीमार हैं चंगे हो जाएंगे, मेरा यीशु मौजूद है यहाँ. वो मौजूद है यहाँ, 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 वो मौजूद है यहाँ. ना तू कमजोर हो, तेरी ताकत है वो तेरा हौसला, तेरी हिम्मत है वो, तेरी हिम्मत है वो. ना तू कमजोर हो, तेरी ताकत है वो तेरा हौसला, तेरी हिम्मत है वो, तेरी हिम्मत है वो. जितने कमजोर हैं नया बल पाएंगे, मेरा यीशु मौजूद है यहाँ. जितने कमजोर हैं नया बल पाएंगे, मेरा यीशु मौजूद है यहाँ. वो मौजूद है यहाँ, 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 वो मौजूद है यहाँ.
ना हालातों से डर, थोड़ा विश्वास कर, वो वफादार है। थोड़ा रख तू सब्र, थोड़ा रख तू सब्र। ना हालातों से डर, थोड़ा विश्वास कर, वो वफादार है। थोड़ा रख तू सब्र, थोड़ा रख तू सब्र। तेरे जितने रुके काम हो जाएंगे, मेरा यीशु मौजूद है यहाँ। तेरे जितने रुके काम हो जाएंगे, मेरा यीशु मौजूद है यहाँ। वो मौजूद है यहाँ, 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 वो मौजूद है यहाँ। वो है जिंदा खुदा, वो है सबका खुदा, तेरे नजदीक है ना वो तुझसे जुदा, ना वो तुझसे जुदा। वो है जिंदा खुदा, वो है सबका खुदा, तेरे नजदीक है ना वो तुझसे जुदा, ना वो तुझसे जुदा। जितने पापी हैं सब वो क्षमा पाएंगे, मेरा यीशु मौजूद है यहाँ। जितने पापी हैं सब वो क्षमा पाएंगे, मेरा यीशु मौजूद है यहाँ। वो मौजूद है यहाँ, 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 वो मौजूद है यहाँ। उसकी महिमा करो बंधन टूट जाएंगे, मेरा यीशु मौजूद है यहाँ। उसकी महिमा करो बंधन टूट जाएंगे, मेरा यीशु मौजूद है यहाँ। मेरा यीशु मौजूद है यहाँ, मेरा यीशु मौजूद है यहाँ। प्रेज द लॉर्ड। प्यारे भाई और बहनों, बड़े खुशी के साथ एक बार फिर हम आपके सामने प्रस्तुत हैं। मैं फादर थॉमस मैनपाट और प्रार्थना भवन टीवी का कैमरामैन सोनू। हम ये 6-7 दिन के यरूशलेम के तीर्थ यात्रा के बाद उसके समापन में वापस पहुंचे हैं। तो इस वक्त मैं भाई सोनू से आशा करूंगा कि आप हमारे दर्शकों को बताएं, क्योंकि आप कैमरा के पीछे रहा पर आप ये सारे जगह पर अभी जा चुके हैं और आप कई जगह पर ऐसे प्रोग्राम के लिए जा चुके होंगे, मगर इस बार का ये सफ़र, ये तीर्थ यात्रा कैसा रहा और आपका कैसा अनुभव रहा व्यक्तिगत रूप से, ये सारे बातें थोड़ा दर्शकों को बताने का कष्ट कीजिए। थैंक यू फादर जी। सबसे पहले तो मैं पिता ईश्वर का धन्यवाद करना चाहूँगा कि उसने ये मौका दिया मुझे कि यरूशलेम में जाके इस पूरे तीर्थ स्थान को रिकॉर्ड करके प्रार्थना भवन टीवी के माध्यम से आप लोगों तक पहुंचाया जा सके। अगर अनुभव की बात करें तो फादर जी मेरे लिए ये एक सपना था। ऑल ओवर इंडिया ही हम रिकॉर्डिंग के लिए जाते हैं, तो जब भी हम चर्च में रिकॉर्डिंग करते हैं, हम सुनते हैं बाइबल में लिखा है गलीली झील के बारे, काना विवाह के बारे में और प्रभु यीशु मसीह की कब्र जो आज भी खाली है, सभी प्रीचर्स बोलते हैं। तो लेकिन उस समय जहाँ जो एक हम बाइबल में सुनते हैं, तो वो चीज़ मैंने साक्षात आमने सामने देखा, आमने सामने देखा और वहाँ पे हम जाके एक प्रभु की हजूरी को महसूस कर सकते हैं। तो मैं अपना वो सौभाग्य समझता हूँ। एक पंजाबी में बोलते हैं धन भाग समझते हैं, ठीक है, उस समय नूं के जिहड़ा दिता कि ताकि मैं इस टीवी के माध्यम से आप लोगों तक ये पूरा यरूशलेम का जो तीर्थ स्थान है वो दिखा सकूं। इसके साथ ही मैं सबसे पहले बिशप फ्रैंको और हमारे जो टीवी के डायरेक्टर थे फादर अगिन और फादर मार्टिन सादिक को धन्यवाद देना चाहता हूं
कि उन्होंने मुझको ये सपोर्ट किया। और फादर थॉमस जी को धन्यवाद देना चाहता हूँ, पूरे ट्रिप में वो हमारे साथ रहे। तो और कई जगह हमें कैमरा लेके जाने का मौका नहीं मिला, और फिर भी हमने कोशिश किया कि आप लोगों को कुछ मिस ना हो, पूरी जो है तीर्थ यात्रा हम दिखा सकें। और पूरा ही जो ये यात्रा थी बहुत अच्छा रहा, इसके लिए मैं प्रभु और पिता ईश्वर का धन्यवाद करता हूँ। हाँ प्यारे भाई और बहनों, ज़िंदगी में बहुत कम लोगों को ये मौका मिलता है वास्तव में ऐसे तीर्थ यात्रा करने का। तो जैसे भाई सोनू बता रहे थे, आपने कई लोगों का भी सुन चुके हैं गाड़ी में से, वे लोग कैसा अनुभव किया। कई लोग कभी सोच भी नहीं सकता था, लेकिन प्रभु ने इस प्रकार का महान कृपा मेरे को भी दिया है, आप सबों को भी, जो इस टीवी के माध्यम से शायद इस प्रकार का एक प्रोग्राम पहली बार हमारे देश में ही टेलीकास्ट किया जा रहा है। मैं भी तहे दिल से उन सबों को धन्यवाद देना चाहूँगा जो इसके कैमरा के पीछे रहते हैं और सामने शायद नहीं आते हैं, चेहरे नहीं आते, जो एडिटिंग करते हैं। दूसरे हमारा टीवी के ही भाई बहन हैं जो हमेशा रात दिन बने रहते हैं, हमारे फादर लोग हैं, बिशप लोग हैं और अन्य सब जो भी हमारे साथ दिया है। और मेरे साथ जो करुणालया के सदस्य भी आए हैं, भाई चांद और मिसेस माया और सिस्टर जोसरीन और सिस्टर सुषमा, और मेरे ब्रदर इन लॉ जो है विलियम और मेरी दीदी और बाकी सभी लोग जो तीर्थ यात्रा में थे, उन सबको भी मैं धन्यवाद देना चाहूँगा, आपको भी। और ये आशा करता हूँ कि आपके लिए बहुत लाभदायक रहा, आशीष का ये एक तीर्थ यात्रा रहा। ये यात्रा में आप भी हमारे साथ शामिल थे और इसका आशीष का भी आप सहभागी है, इसलिए आशीष के बिना आप नहीं जाएंगे। तो इसलिए बने रहिए प्रार्थना में और प्रभु के साथ बने रहिए, और जो कृपा आशीष आपने प्राप्त किया है उसमें बने रहने का आप भी प्रयास करते रहिए। ईश्वर सबको आशीर्वाद दे। गॉड ब्लेस यू ऑल इन द नेम ऑफ द फादर एंड ऑफ द सन एंड ऑफ द होली स्पिरिट, आमेन। प्रेज द लॉर्ड। और मैं धन्यवाद देना चाहूँगा खास करके बिशप फ्रैंको को, फादर अगिन और फादर मार्टिन सादिक को, जो मुझे हर एक की जगह में वो सपोर्ट करते हैं, कहाँ भी मैं जाता हूँ पूरा सपोर्ट करते हैं। और धन्यवाद देना चाहता हूँ जो हमारा एडिटिंग स्टाफ है, पूरे टीम मेंबर्स को, जो हम रिकॉर्ड करते हैं उसके बाद वो मेहनत करके उसको आप लोगों तक पहुँचा रहे हैं।